मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ और जैसे ही मुझे आज के इस कार्यक्रम के बारे में मालूम चला कि इतना सुंदर एक कार्यक्रम है, जब मैंने यहाँ पर आके देखा कि महफिल सुखन और जिस तरह से हमारे बीच एक से एक बढ़कर दिग्गज लोग बैठे हुए हैं और उनको जब मैंने सुना तो मुझे एक बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। हालांकि मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायरी नहीं करता और मेरा जीवन का जो उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू अवेकन ईच एंड एवरी बीइंग्स कॉन्शियसनेस। मैं ध्यान सिखाता हूँ और डिस्कोर्सेस देता हूँ, प्रवचन देता हूँ ऐसे टॉपिक्स पे जो कि टच नहीं हो पाए अभी तक। और हम कहीं ना कहीं मंदिरों में, मूर्तियों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में हम धर्म में अटक के रह गए। और मेरा पर्पस है कि जो धर्म से ऊपर एक जो प्रेम है, जो एक मानवता है, जिसको हम डिवाइन लव कहते हैं, उसके साथ सभी लोगों को एक साथ जोड़ना। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। अभी मैंने जब अपने मोबाइल फ़ोन को टटोला तो कुछ पंक्तियां मुझे मेरी लिखी हुई मिली, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ मुझे साझा करनी चाहिए। तो आप लोगों का प्यार मिले और दोनों हाथ खोल के आप इसको सुने। एक मूर्ति की व्यथा है, मंदिर में रखी एक मूर्ति है, उस एक मूर्ति की व्यथा है, उसका एक दर्द है, वो मैं आप सबके सामने दो पंक्तियां आपके सामने। तुम इमारत थी वहीं पर रही, तुम इमारत थी। इमारत से मतलब है वो मस्जिद हो सकती है, वो मंदिर हो सकता है, वो किसी तरीके की भी बिल्डिंग हो सकती है। तुम इमारत थी वहीं पर रही, लोग आते गए, नमाज अदा करके जाते गए। ये लोग ना समझ पाएंगे इबादत क्या होती है, ये लोग ना समझ पाएंगे इबादत क्या होती है। और अगली पंक्ति के अंदर मुझे आपका प्यार मिले कि बेहतर तो वो पंछी हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम सबको खुश नहीं कर सकते, और जब हम सब लोगों को खुश करना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमसे कभी ना कभी खफा हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है। उसको प्यास तो थी, मैं समझ गया था, उसको प्यास तो थी, मैं समझ गया था, बस मैं उसकी प्यास बुझा ना पाया। और किस किस से मोहब्बत करता आखिर, किस किस से मोहब्बत करता आखिर, लाखों महबूब मेरे और सारे ही दिलचस्प। ये जो हमारे शब्द हैं, जो भी हम बोलते हैं, मैं मानता हूं कि ये इस ऊपर वाले के दिए हुए हैं। और कुछ लोगों पर उस खुदा की नजरें इनायत होती हैं, रहमत होती है उस मालिक की, कि जब वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना अच्छा भी बोलना चाहें, लेकिन जब भी बोलते हैं उनके मुंह से कांटे ही कांटे निकलते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर हम कुछ भी अच्छा कर पाए, कुछ अच्छा बोल पाए। तो मैं शब्दों के मोती को तेरी मोहब्बत के धागे में पिरो रहा हूँ। ये जो शब्द हैं, कुछ लोगों के शब्द ऐसे होते हैं जो कि मोती की भांति होते हैं। मैं शब्दों के मोती को तेरी मोहब्बत के धागे में पिरो रहा हूं। कुछ लिखने से पहले, कुछ लिखने से पहले तेरे उस गुजरे एहसास को चूमना चाहता हूं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैद करना चाहते हैं, जैसे कि आज की ये महफिल कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, हम कैद करना चाहते हैं, और उनके लिए कैमरा नहीं बना है। हम कैमरे में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जब हम उसको देखेंगे तो वो मेमोरी बन जाएगी, इट विल बी अ मेमोरी। पर जो हम जिस चीज को हम जीते हैं उसका एहसास अलग होता है। तो मैं शब्दों के मोती को तेरी मोहब्बत के धागे में पिरो रहा हूं। कुछ लिखने से पहले तेरे उस गुजरे एहसास को चूमना चाहता हूं। वो वाकई बहुत खुशनुमा पल थे, वो वाकई
बहुत खुशनुमा पल थे जब हम मिले थे, ऐसा कि जैसे पूरी कायनात ने जिस्म को रूह से मिलवाया हो। मिलने की जो तड़प होती है, मिलने की जो आस होती है उस परवरदिगार से, उस परमात्मा से, उस मालिक से, वो जब बहुत प्रबल हो जाती है तो एक क्षण ऐसा आता है कि मीरा नाचते नाचते उस कृष्ण को पा लेती है। एक क्षण ऐसा आता है कि वो अमीर खुसरो गाते गाते उस अल्लाह को पा लेते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि मंसूर उस अनहलक को पा लेता है। और ये प्यास है, ये तो प्यास है, और प्यास सदैव कुएं को ढूंढती है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि प्यास ही सिर्फ कुएं को ढूंढती है, कुआं भी उतना बेसब्री से इंतजार करता है उस प्यासे का कि कोई आए और मेरे अंदर जो अनंत का, जो विराट का जो अमृत है, जिस जल की भांति, वो जो एक आर्द्रता है, जो एक गीलेपन का भाव है, और गीलेपन का भाव दोनों के पास है। जो प्यासा है उसकी आंखों में पानी है, और जो देना चाहता है वो अपने हृदय के भीतर उस अनंत विराटता को समाये बैठा है। और वो जब दोनों की प्यास दोनों में है, और देखा जाए तो गीलापन भी दोनों के पास है, लेकिन एक की आंखों में है और एक के हृदय में है। जब प्यासा उस कुएं के पास जाता है तो उसकी जो अनंतता है, उसकी जो विराटता है, उसका जो मिलन होता है, मैं मानता हूं कि उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को विराटता कहते हैं, एंड वी से द गॉडलीनेस। तो मेरी नजर में परमात्मा को पाना, अल्लाह को पाना। धन्यवाद। मेरा नाम श्री शिवम है और हमारी फाउंडेशन है शिवम फाउंडेशन, एंड द मेन पर्पस इज टू टीच मेडिटेशन, और ये सबको एहसास दिलाना कि जिसको हम खोज रहे हैं वो मृग कस्तूरी की भांति है। जिस प्रकार हमारी जो नाभि है, ऐसे ही मृग की नाभि होती है, हिरण की नाभि, और उसमें कस्तूरी होती है। वो पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उस जिस खुशबू के लिए वो घूमता है, वो खुशबू उसके अंदर से आती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी, हमारे हृदय में भी उस मालिक की खुशबू है, उस विराटता की खुशबू है। बस हमें स्वयं को जानना है और उसके लिए जागने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रेम और शांति से सुना, आपको मैं प्रणाम करता हूँ।